आज हम परिभाषित शब्दावली करेंगे पटवारी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले देखते हैं टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है? प्रशंसा पत्र। ठीक है। सस्पेंशन का मतलब आपको पता है, सस्पेंशन ऑर्डर तो निलंबन होता है। फिर देखो सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ। ठीक है। और इसी प्रकार सेक्रेटेरिएट का पूछ ली तो आपको सचिवालय बताना है। क्या बताना है? सचिव। अब यहाँ पे देखिए सेक्रेटरी का मतलब सचिव हो गया, लेकिन सेक्रेटेरिएट हो जाए तो वो सचिवालय होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी अपने 4th ग्रेड में पढ़ा था तो उसमें सेक्रेटेरिएट भी था, सबॉर्डिनेट भी था, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखो सेंसेंट का मतलब होता है परिपक्व, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे देखते हैं, जैसे प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? अनंतिम, अस्थायी होता है। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अभिलेख होता है। ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस तो सेवा अभिलेख होता है। फिर अगर हम आगे बढ़िया बात करते हैं तो देखो पेजिनेशन का मतलब होता है पृष्ठांकन, और एंडोर्समेंट का मतलब भी होता है पृष्ठांकन। पैनल का मतलब क्या होता है? नामिका, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं तो इसमें यहाँ तक यही है। फिर देखो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अधिसूचना, तो ये। फिर देखिए मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? ज्ञापन, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोडस ऑपरेंडी का मतलब क्या होता है? कार्य प्रणाली। फिर देखो आगे बात करते हैं इंटरिम, इंटरिम का मतलब क्या होता है? अंतरिम। जैसे मोहम्मद यूनुस की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, तो इस प्रकार से। इन दिस भी आपका मतलब भी आपको पता होना चाहिए इन इस संबंध में। फिर हम आगे बात करते हैं गजट, गजट का मतलब बहुत बार पूछा गया है, राजपत्र या गजट भी आ सकता है नाम। फिर देखो ग्रेड का मतलब क्या होता है? पदक्रम, हम कहते हैं ना ए ग्रेड बी ग्रेड, तो श्रेणी। या हिस्ट्री शीट का मतलब क्या है? इतिवृत्ति या अपराध वृत्ति। एक ही इंपॉर्टेंट है ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम का मतलब होता है मानदेय। क्या होता है? मानदेय। इन कोर्स ऑफ का मतलब होता है के दौरान। फिर बात करते हैं देखो ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप मोशनदा, जैसे कि संविधान सभा के प्रारूप हम बोलते हैं ना, समिति के सभ्य अध्यक्ष, तो इस प्रकार से भीमराव अम्बेडकर जी। तो डिसमिस का मतलब क्या होता है? बर्खास्त करना, ये आपको पता होगा। फिर देखो यहाँ पे आते हैं कोरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। एक डिस्पैचर का मतलब क्या होता है? प्रेषक। फिर देखो हम क्लेरिफिकेशन की बात करते हैं, स्पष्टीकरण। कैजुअल का मतलब आकस्मिक। कॉन्टेक्स्ट का आपको पता होना चाहिए, संदर्भ। हम करते हैं ना एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस, तो उस प्रकार से। फिर याद रखनी है ब्रेक इन सर्विस का मतलब होता है सेवा में भंग या सेवा विच्छेद। फिर बोनाफाइड का आपको, बोनाफाइड्स का मतलब सादृश्यता, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक पे का मतलब मूल वेतन होता है ये। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रमाणीकरण। एनेक्सर वेरी इंपॉर्टेंट, परिशिष्ट और संलग्न होता है एनेक्सर, कोई चीज़ को साथ में जोड़े रखना। एजेंडा का मतलब क्या होता है? कार्यसूची। एग्रीमेंट का मतलब होता है करार, समझौता, अनुबंध, याद रखना है इसका। अलॉटमेंट का आपको पता है कि सीटों का अलॉटमेंट होना यानी आवंटन होना। अमेंडेड का मतलब क्या होता है? संशोधित करना, अमेंडमेंट आपको पता है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है प्राप्ति सूचना, पावती, काफ़ी बार पावती का पूछा गया है। अभिस्वीकृति। एकोमोडेट का मतलब क्या? स्थान देना, समायोजित करना। एक एकोमोडेशन भी होता है, एकोमोडेशन का मतलब होता है आवासन करना, किसी की व्यवस्था करना रहने की।